अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कनाडा के विज़िट वीज़े के बारे में। कनाडा का विज़िट वीज़ा कोई भी पाकिस्तानी किस तरह से हासिल कर सकता है, इसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और इसमें कितना टाइम लगता है, ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी बात समझ आ सके। सबसे पहले कनाडा जब भी कोई वीज़ा जारी करता है, विज़िट वीज़ा, वो दो तरह का होता है। वो मल्टीपल वीज़ा होता है और सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। जो मल्टीपल वीज़ा है उसमें आप जितनी दफ़ा चाहें कनाडा आ जा सकते हैं, जबकि सिंगल एंट्री वीज़ा में आप सिर्फ एक दफ़ा ही कनाडा के अंदर एंटर हो सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस आ गए हैं तो दोबारा आपको वहाँ पे जाने के लिए नया वीज़ा जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें वो आप चूज़ नहीं करेंगे कि आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए या आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए। ये एम्बेसी का राइट होता है कि वो देखे इस बंदे को कौन से वीज़े की ज़रूरत है, तो फिर वो वही वीज़ा उसे जारी कर देती है। इसमें जो है अब सवाल आता है कि इसमें वीज़ा जो है वो कितनी देर तक का मिलता है। कनाडा आपको 6 माह से लेकर 10 साल तक का वीज़ा जो है वो आपको जारी करता है। 10 साल तक आप अगर मल्टीपल वीज़ा है तो जितनी दफ़ा चाहें वहाँ पे आ जा सकते हैं और अपना जो भी आपका बिज़नेस है या काम है वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसमें हमें सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ़िलअप करना होगा। उसके बाद आपको नंबर 2 पे आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। नंबर 3 पे आपको आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। नंबर 4 पे आपको जो है इनविटेशन लेटर चाहिए कनाडा से। अगर इनविटेशन लेटर आपके पास आ जाता है नंबर 4 पे, उसमें आपको अब कौन सी चीज़ें चाहिए। इनविटेशन लेटर में आपको जो आपका स्पॉन्सर है उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। अगर वो वहाँ का नेशनैलिटी होल्डर नहीं है तो फिर उसके वीज़े की तमाम डिटेल और उसकी लोकल आईडी का प्रूफ जो है वो साथ लगेगा फ़ाइल में। इसके बाद आपको एयरलाइन के टिकट्स अपने शो ऑफ करने हैं कि आप किन डेट्स में जा रहे हैं और अगर आपने वापस आना है तो किन डेट्स में आना है। वो अपनी टिकट्स के जो है वो प्रूफ लगाने हैं। इसके बाद आपको अपनी होटल रिज़र्वेशन का प्रूफ लगाना है कि जहाँ पे आपने कनाडा में जिस होटल में रहना है वहाँ पे आपने बुकिंग करवा ली है, और करवा ली है तो वो किस होटल में करवाई है उसका जो भी प्रूफ आपको ईमेल या बुकिंग का लेटर, आपको जो भी आपके पास प्रूफ होगा वो भी साथ लगाना है। इसके बाद आपको नादरा का इशू करदा अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, आईडी कार्ड लगाना है। और अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो बच्चों का बे फॉर्म लगेगा इसके साथ, क्योंकि बच्चों का आईडी कार्ड तो बन नहीं सकता, तो ज़ाहिर बात है इसमें फिर नादरा का इशू करदा बे फॉर्म जो है वो लगेगा। इसमें इसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए अपनी। पाकिस्तान में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें उसकी जो है वो मुकम्मल प्रूफ जो है वो साथ लगेगा। बैंक वो आपको आपके बैंक से जारी होगी बैंक स्टेटमेंट। उसमें इतने कम से कम पैसे होने चाहिए कि आप अगर अकेले जा रहे हैं तो आप अपना विज़िट का जो भी वहाँ पे ख़र्चा है वो उठा सकते हैं। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उनका भी उठा सकते हैं। इतना पैसा आपने शो करना है अपनी बैंक स्टेटमेंट में। इसके बाद आपको इनकम का प्रूफ भी अपना साथ लगाना है। इनकम का प्रूफ क्या चीज़ है? इनकम का प्रूफ यही होता है कि ये जो पैसा आपके पास आ रहा है, ये आपके बैंक में जो आप पैसा शो कर रहे हैं, ये कहाँ से आया आपके पास, कहाँ से आपने लिया। आपका जो भी बिज़नेस है वो सब कुछ आपने इनकम का प्रूफ देना है कि ये मेरा पैसा बिल्कुल वाइट मनी है, ये ब्लैक मनी नहीं है और ये मैंने इस तरह से कमाया है, उसका भी आपने प्रूफ साथ लगाना है। उसके बाद आपने अपना टैक्स पेयर होना पाकिस्तान में, उसका जो आपका अगर आप फाइलर हैं तो उसकी जो भी आपके पास प्रूफ हैं वो साथ लगेंगे। एनटीएन लगेगा और टैक्स आप पे कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसकी तमाम डिटेल जो हैं वो भी आपकी फ़ाइल में लगेंगी। इसके बाद आपको अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी का प्रूफ देना होगा कि आया मैं कितनी सैलरी यहाँ से ले रहा हूँ। उसके लिए आपको एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ साथ आपको अपने बिज़नेस का भी प्रूफ देना है और प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देना है। अगर आप पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका भी जो भी प्रूफ है वो भी आपने देना है।
اس کے بعد آپ نے اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی فکس ایسٹس ہیں اور کوئی بھی ویلتھ ہے جیسے کہ گولڈ ہو گیا یا کچھ اس طرح سے شیئرز ہیں آپ کے، وہ بھی آپ نے شو کرنے ہیں۔ ہر طرح سے آپ نے اپنی جو بھی آپ کی فائنینشیل سٹیٹس ہے اسے شو کرنا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ویزا جاری ہو سکے۔ اور اس میں ایڈیشنل ڈاکومنٹس بھی سم ٹائم جو ہوتی ہے ایمبیسی آپ سے ریکوائر کر لیتی ہے اپلائی کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اگر جو بھی وہ آپ سے ایڈیشنل ڈاکومنٹس کوئی بھی ریکوائر کریں تو آپ انہیں ضرور دیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی آپ کی جو ہے کوالیفیکیشن اس کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ لگانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ویزا اپلائی کر دینا ہے، اور جب آپ نے ویزا اپلائی کر دیا ہے تو اس کے بعد کتنا ٹائم لگے گا؟ اس کے بعد کم از کم جو ہے وہ 10 دن سے لے کے 35 دن تک کا ٹائم جو ہے ایمبیسی لیتی ہے وزٹ ویزے میں، اور 35 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو یا تو ایکسیپٹ کر لیتی ہے یا آپ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے۔ اس میں اگر آپ کا جو ویزا ہے وہ خدا نہ خواستہ ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس اب کیا ریمیڈی ہے؟ اس میں آپ کے پاس یہ ریمیڈی ہے کہ آپ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کا ویزا ریفیوز ہو کہ آپ کے پاس پاسپورٹ پہنچ جاتا ہے ایمبیسی کے تھرو واپس، تو آپ 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اس میں اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اپیل میں کافی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے۔ اب اس کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے؟ اس میں ایمبیسی کی فیس ہے 100 کینیڈین ڈالر، یعنی کہ 100 کینیڈین ڈالر جو ہیں وہ اس کی ایمبیسی کی ویزا فیس ہے۔ وہ آپ کو جب آپ فائل جمع کروائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو پے کرنی ہوگی، یا بینک میں پے کر کے اس کی جو ریسیپٹ ہے وہ آپ کو ایمبیسی میں جمع کروانی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ کینیڈا کا ویزا ہے، ہمیں 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، ایون کہ 30 لاکھ لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو، ہم آپ کو کینیڈا کا ویزا دے دیتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ریکوائرڈ، کوئی کچھ نہیں۔ وہ سراسر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے۔ آپ اس چیز پہ کبھی بھی نہ پھنسیے گا، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، لوگوں سے پیسے لینے کا ایک بہانہ ہے، اور اس میں لوگ اپنے پیسے 10-20 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کو، اور وہ پیسے کھا جاتا ہے۔ اس کے پاس اب یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بندے کے پاس، کسی ایجنٹ کے پاس کینیڈا کا ویزا نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہے۔ وہ صرف اور صرف ایمبیسی کا رائٹ ہے۔ ایمبیسی میں آپ اچھے طریقے سے اپنی فائل کو کمپلیٹ کر کے جو ہے سبمٹ کروائیں، آپ کو انشاءاللہ ویزا ضرور ملے گا۔ لیکن کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہ کھائیں، کبھی بھی کسی کو پیسے نہ دیں، 10 15 20 لاکھ 25 لاکھ کتنے بھی کوئی پیسے مانگے آپ بالکل نہ دیں۔ کسی کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کینیڈا کا ویزا جاری کر سکے۔ یہ صرف اور صرف کینیڈین ایمبیسی کی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو ویزا جاری کرتی ہے۔ اس میں اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ضرور پوچھیے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔